नकवी साहब, जिस तरह 2 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, अब आप इस गैरी क्रिस्टन से क्या तवक्को रखते हैं वर्ल्ड कप में, क्योंकि बहुत जल्द आ गया मेगा इवेंट, तो पाकिस्तान लास्ट टाइम रनर अप रहा था, इस बार आपकी क्या होप्स हैं एज चेयरमैन? और अगर खुदा ना खास्ता जिस कौम का जिस तरह का लव है क्रिकेट से, अगर डिबैकल होता है, तो क्या आप जिस तरह तनकीद होती है कोचेस पर, गैरी क्रिस्टन को फिर हटाने की बात तो नहीं होगी? पहली बात ये कि मेरी और पूरी कौम की और आपकी सबकी जो ख्वाहिश है वही ख्वाहिश हमारी गैरी से है। दूसरी बात, मेरा सिर्फ एक इन लोगों के साथ मामला तय हुआ है, वो ये कि हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है, मेहनत पूरी करनी है। अगर मेहनत करके हारेंगे मैं सारा बोझ लूँगा, जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म होगी मैं लूँगा, लेकिन अगर फ्लैट हारेंगे तो फिर काम ख़तरनाक है। मैं एग्री करता हूँ। हाँ जी जी, ये शान 92 न्यूज़ से हूँ। मौसम साहब, हमारा जो लॉन्ग लास्टिंग इशू है मिडिल ऑर्डर बैटिंग का, आपने सिलेक्शन कमेटी को टास्क भी दिया था कि अच्छे लड़के लेके आए, क्या आप उनसे ये पूछेंगे कि हमारा तो इस सीरीज़ में वही एक्सपोज हुए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर भी ठीक खेलता रहा, बॉलिंग भी तो ठीक चल रही है कि मिडिल ऑर्डर में आप फंसे रहे। और जो कोचिंग है उस व्यू पॉइंट से मैं सवाल करूँगा कि हमारे जो बॉलर्स होते हैं वो फाइन लेग पे अंदर बंदा लेकर चौका खा लेते हैं फाइन लेग से, या छिक्का खा लेते हैं, क्या ये हमारे लड़कों की इनकैपेसिबिलिटी है या कोचिंग में कुछ फॉल्ट आ जाए? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये कि मिडिल ऑर्डर, ओपनिंग, इस टाइम टीम एक दफ़ा रीवैम्प हुई है, कुछ लोग रिटायरमेंट से वापस आए, बहुत सारी चीज़ें डिसीजंस हुए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी इशू होगा। बेस्ट कोचेस आए इसलिए हैं ताकि इन इश्यूज़ को फिक्स करें और बेस्ट टीम निकालें, और इंशाल्लाह ताला मुझे भी उम्मीद है और हमारी पूरी टीम को उम्मीद है कि हम मेहनत पूरी करेंगे, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना। जी, अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, इधर चिराग फ्रॉम न्यू टीवी लाहौर। मेरा सवाल ये है कि बाबर की जब एज अ वाइट बॉल कैप्टन अपॉइंटमेंट हुई थी तो कुछ खबरें चल रही थी कि गैरी क्रिस्टन का भी इसके अंदर कोई रोल है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसके अंदर गैरी क्रिस्टन का कोई रोल था वाइट बॉल कैप्टन के अंदर, सिलेक्शन के अंदर, या फिर ये सिलेक्शन कमेटी का ही फैसला था? सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया है ये सारा डिसीजन। चेयरमैन साहब, आपके साथ टीम की पहली इंटरनेशनल सीरीज थी, इससे पहले जब आप आए तो PSL चल रहा था, तो क्या समझते हैं न्यूजीलैंड के बड़े क्रिकेटर्स इसमें नहीं आए लेकिन फिर भी टीम बमुश्किल सीरीज बराबर करने में कामयाब हुई? अब बतौर चेयरमैन टीम की इस कारकर्दगी से मुतमईन है या समझते हैं सीरीज जीतनी चाहिए थी? डेफिनेटली ख्वाहिश तो सीरीज जीतने की थी, और फिर मैं कहूँगा कि डेफिनेटली टीम ने पिक करना है। अज़हर आ गए, बाकी कोचेज़ ने आना है, और मुझे उम्मीद है कि हम परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, मोहम्मद अमजद, K21 न्यूज़ से। आपसे पहले जो चेयरमैन और साबिक क्रिकेटर भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं और वो भी यही कहते रहे हैं कि हम क्रिकेट के लिए और PCB के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। आज आपने फरमाया कि कमेटी में जो टीम है उसमें मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन के भी प्रॉब्लम है, फिजिकल भी प्रॉब्लम है। अजहर भाई ने भी कहा कि डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? दूसरा, आगे मेगा इवेंट आ रहा है, अपने आप को आप तो भी हैं तो अपने आप को। अच्छा, आगे सर वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तानी टीम अभी तक तजर्बात से गुजर रही है, मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे हैं, कोचेस के हवाले से भी, टीम के हवाले से भी। क्या आप समझते हैं कि ये आगे आने वाले मेगा इवेंट के लिए तैयार हो सकेगी उस तरीके से जिस तरीके से इसको तैयार होना चाहिए? पूरी कोशिश करेंगे हम। तजर्बात तो इसमें नहीं है, इसमें डिसीजंस हैं, और पहले एक चीफ सेलेक्टर होता था, मेजॉरिटी डिसीजन वो कर देता था, चेयरमैन के साथ कंसल्ट करता था और टीम अनाउंस कर देता था। हमने वो पावर 7 लोगों में डिवाइड कर दी है, 7 के 7 इस टाइम चेयरमैन की पावर यूज़ कर रहे हैं। अब इनके पास भी उतनी पावर है जितनी किसी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर की, कि इस प्लेयर को खिलाना है कि नहीं खिलाना है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें सारी की सारी थोड़ी जब चेंजेस आती हैं, अब इन चेंजेस का रिजल्ट हम अच्छा दे सकते हैं कि नहीं, ये टीम अच्छा दे सकती है कि नहीं, ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह। सर, मैं आपके सवाल का कर लूँ कि डिसिप्लिन जो है ना वो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन है, वो दूसरा डिसिप्लिन नहीं है जिसको आप ले रहे हैं। तो ये ज़रा देखें कि क्योंकि अगर आप दूसरी टीमों को देखें ना, वो डिसिप्लिन है कि उनकी वाइट बॉल नहीं होते, वो रन सेव करते हैं। मैं उस डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, मैं आउटसाइड डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कादिर ख्वाजा सबाटी से। सर,
जिस तरह हमने एहसानुल्लाह का इंजरी का मामला देखा है, उसको मिस हैंडल किया गया, इसी तरह एक वुमेन क्रिकेटर है शवाल जुल्फ़िकार, वो भी इंजर्ड हुई थी 5 दिसंबर को, और उनको भी डॉक्टर जो हैं वो एक कामरान भट्ट हैं, वो और उनके वालिद उनके पास चक्कर लगाते हैं। 5 महीने से उनका इलाज नहीं किया जा रहा। उनको किसका इलाज नहीं हो रहा? शवाल जुल्फ़िकार का। और उनको कहा जा रहा है कि आपका बाहर से सर्जरी होगी, अभी ये सर्जरी हम मुमकिन नहीं कर सकते। नहीं, मुझे उसका मैं आपको बता देता हूँ, जब ये मुझे पता चला था तो हमने इसी कमेटी को उसका केस भी रिकमेंड कर दिया था, और वो जब अपनी रिकमेंडेशन दे रही है तो साथ इनकी भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैं एक एक प्लेयर के ऊपर खुद लुक आफ्टर करूँगा इंशाल्लाह ताला। We'll take questions from the right side now. जी, अब्बास रज़ा फ्रॉम एक्सप्रेस। चेयरमैन साहब से सवाल है कि आपने बिल्कुल आगाज़ में ये कहा कि टीम मुत्तहद हुई है तो जीती है, क्या उससे पहले कुछ मसले नज़र आ रहे थे इस तरह के? देखिए, मसले तो हर एक घर में 2 भाई हैं तो उनमें भी मसले तो, अगर हम कहें ना नहीं होते तो फिर हम बस अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जेलिन कर रही है। और आगे पीछे जिस तरह उन्होंने कहा कि चेयरमैन आए, कितने सारे आए, कितने सारे गए, मैं और सोच के साथ आऊँगा, अगला बंदा अगर कोई आता है तो वो किसी और सोच के साथ आता है। डेफिनेटली डिसीजंस चेंज होते हैं। स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो उसका फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। अभी तो मैं आपको किसी दिन ब्रीफ करेंगे कि हमने फाइनेंशियली छोटी छोटी चीज़ों से कितने गेंस किए हैं, वो भी अगले दिनों में हम आपको बताएंगे, और उसका पीसीबी को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी के साथ फ़ायदा बहुत है, लेकिन मेरा पहली प्रायोरिटी इस सेंस में कि हमें हर तरीके से इसमें स्टेबिलिटी रखनी है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये रहे इंशाल्लाह ताला। सर, उस्मान खान, हम न्यूज़ टेलीविज़न से। सर, कोचेस की आपने भी बताया कि 2 साल के लिए उनकी आपने तकर्री की है। क्या कप्तानी के अंदर भी हम ऐसा कुछ देखेंगे कि आप कप्तान को भी एक लॉन्ग रन दें और वो लंबे फॉर्मेट के लिए कप्तानी करे? और दूसरी चीज़ ये पूछनी थी कि अभी आईसीसी के जनरल मैनेजर आए हुए थे वसीम खान T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के सिलसिले में, तो उनसे क्या चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बातचीत हुई है? और FTP जो सर्कल है आईसीसी का, उसके अंदर पाकिस्तान क्या नए आईसीसी इवेंट्स के लिए बिड कर सकता है? देखिए, आईसीसी के पहला सवाल आपका था कप्तानी के देखें, मेरी ख्वाहिश है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन रहे, लेकिन अभी आईसीसी के जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस वक्त तक तो डिसीजन हो चुका हुआ है बाबर का एज कैप्टन, और उसके बाद जो भी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी सारा कुछ है। आईसीसी के लिए जो टूर्नामेंट है उसका हमने इनिशियल ड्राफ्ट भेज दिया ना, स्केड्यूल भेज दिया, सारे मैचेस पाकिस्तान का जो स्केड्यूल है वो हमने भेज दिया। उनकी सिक्योरिटी की टीम आई थी, उनके बाकी लोग आए थे, उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग गई, उनके सारे अरेंजमेंट देखे। अभी स्टेडियम जो अपग्रेड होंगे उसका प्लान भी हम उनके साथ शेयर करेंगे। हम आईसीसी के साथ कंटिन्यूसली इन टच हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे एक बेहतरीन टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराएं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मोहम्मद अली नासिर, ABN न्यूज़। मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी ओपनिंग का मसला हो रहा है। मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम की आपने वापसी करवाई है, शर्जील खान के बारे में क्या आपने प्लान बना के रखा हुआ है? अगर आप समझते नहीं हैं कि शर्जील खान को अगर वापसी करवाई तो ओपनिंग का मसला हल हो सकता है? और दूसरा मेरा हज़रत महमूद से सवाल यह है कि सीरीज़ हुई है, इसके अंदर आपको क्या खामियाँ नज़र आई हैं जो मेन है, जो इन फ्यूचर जो उनसे आगे सीरीज़ हो रही है उसके अंदर दूर की जाएंगी? ये मेरा जो पहला सवाल आपने मुझसे किया उसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता, मेरे पास ये इख्तियार मैंने रखा ही नहीं कि मैंने किसको लाना है किसको नहीं लाना, तो वो तो ये लोग जाने और इनका काम जाने। जहाँ तक दूसरा सवाल जवाब जी, दूसरा सवाल आपने शर्जील का किया, तो जाहिर सी बात है कि ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि शर्जील की रिसेंटली कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आई थिंक कि अगर हमारे पास साइम की बात करें, ओपनिंग में थे हमारे पास बाबर के साथ, आपने PSL में भी कम्बिनेशन देखा कि 400+ की पार्टनरशिप हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसने इस सीरीज़ में रन नहीं किया, बट ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, कि उसमें पोटेंशियल है, एबिलिटी उसमें है, उसमें स्किल्स हैं। इट्स जस्ट के अबाउट द कॉन्फिडेंस के कैसे आप जो है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है, और यही हमारा काम है। यही हमारा जो कोचेज़, हम दुनिया भर में कोचिंग करते हैं, तो यही लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है, और उनकी गेम में थोड़ी बहुत खामियां जो हैं उसको हमने आगे लेके जाना है, बेहतर करना है। सैयद जफर अब्बासी फ्रंट लाइन से। सर अजहर भाई से मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, 3 बैट्समैन है हमारे पास, बाबर आजम, इफ्तिखार और फ़खर। अगर बाबर आजम को गलत शॉट खेलते आउट हो जाते हैं फिर हमारी टीम गई।
लेकिन अभी तक मैंने ये देखा है कि किसी भी बैट्समैन में रिस्ट वर्क की एब्सेंस में कोई बैट्समैन शॉट सिलेक्शन में बहुत पीछे है। जैसे कि बाबर आजम शॉट सिलेक्शन में हम देखते हैं कि गैप्स में खेलते हैं। अब वो जो रिस्ट वर्क है बैट्समैन में क्यों खत्म होता जा रहा है, और बाबर आजम 3 बैट्समैन जस्ट हमारी टीम को उठाए हुए हैं, कोई भी गया तो फिर क्या बनेगा? हमारी कोशिश यही है कि सिर्फ बाबर आजम ही ना हो, जितने भी हमारे टॉप 6 बैट्समैन हैं वो ऐसे हों कि वो उनके पास शॉट सिलेक्शन हो, उनके पास एरिया, उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। अभी देखें मॉडर्न डे क्रिकेट में प्लान्स होते हैं, टीमें आती हैं, जो लड़का आता है नया उसके खिलाफ प्लान होता है। अब जैसे इस सीरीज़ में आपने देखा कि हमारे बॉलरों को उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की, तो अब ये हमने अपनी चीज़ को अडेप्ट करना है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी शॉट्स हैं हम सिर्फ वही खेलेंगे, अपोजिशन आपको वहाँ बॉलिंग नहीं करेगी। तो अपने आप को अडेप्ट करना है, जो स्किल्स हमारे पास नहीं है। अभी जब ये पहले भी क्वेश्चन हुआ था कि फाइन लेग पे खेल देते हैं, हम रैम्प्स नहीं खेलते, हम रिवर्स स्वीप नहीं खेलते, हम पैडल शॉट्स नहीं खेलते। तो मूविंग फॉरवर्ड हमें जो दुनिया भर में जो टीमें कर रही हैं हमें वो करना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आई चौधरी फानजी फ्रॉम सुनो न्यूज़। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो इंजरीज के हवाले से था, हमने देखा शहीन शाह को इंजरी हुई, फिर हमने देखा नसीम शाह, अभी एहसानुल्लाह। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, बुमराह इंजरी के बाद वापस आता है, उसका पेस ड्रॉप नहीं होता, उतना ही वो लिथल नज़र आता है। हमारे लड़के जब आते हैं इंजरी के बाद, शहीन देख लें, नसीम देख लें, उनका वो पेस उस तरह नहीं है। तो रीहैब सेंटर एक बहुत नेसेसिटी है हमारी इधर, ताकि प्रॉपर्ली इसको कैटर किया जा सके। सेकेंडली सर, हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, T20 में हमने ऑलमोस्ट 15-16 साल राज किया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा डिक्लाइन कंटिन्यूसली होता जा रहा है, कि हम अपने घर के अंदर भी सी टीम से हारते हैं। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, जो एग्रेशन है, ये कोई भी नहीं लेके आ रहा। ये ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब चेयरमैन की स्टेबिलिटी नहीं होती तो ऑब्वियसली कैप्टन चेंज होता है। बाबर को हमने देखा कि सडन हटाया गया, शहीन को हमने एक सीरीज के बाद रिमूव कर दिया। तो आपको लगता नहीं ये सारी चीज़ें उसी का रिफ्लेक्ट है, और आप अगर लंबे टाइम के लिए आएंगे तो फिर ये चीज़ें स्टेबल हो पाएंगी? पहली बात स्टेबिलिटी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी। उससे डिसीजन स्टेबिलिटी मतलब डिसीजन होने होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन होने होते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन होने होते हैं। मैं टोटली एग्री करता हूँ। पहला सवाल आपका था, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो आई थिंक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चाहे वो बहुत सारे मेरे कंसर्न है के बारे में, जिस तरह आपके कंसर्न है मेरे भी कंसर्न है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम लोग, और उसके रिजल्ट आपको थोड़ा टाइम लगेगा मिलेंगे, बट आई एम ऑन इट। हमें जीतना है और एग्रेशन के साथ जीतना, मैं टोटली एग्री करता हूँ, वरना इन लोगों ने इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन लास्ट सर, हादिया प्यास फ्रॉम सुनो न्यूज़। सर मेरा क्वेश्चन है वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड। आपने बोला है कि काफ़ी काम करेंगे उनके ऊपर, सिलेक्शन कमेटी उनकी चेंज हो रही है, पर हमेशा चेंज होती है पर परफॉर्मेंस वही रहती है। बेंच के प्लेयर्स को लेकर जाते हैं, साथ टूर करवाते हैं, वहीं से उनको वापस भेज दिया जाता है, ये मसला है। और दूसरा, जो आपने एक्सीडेंट की बात की थी, उसके अंदर गुलाम फातिमा को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, जिसको पीसीबी ने बताया था कि बहुत मामूली सी चोट है, उसका कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है? क्योंकि एक प्लेयर का करियर यहाँ पर दांव पे लग गया है, कि उसको स्टिचेस भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, टांग पे लग गया, सर पे लग गया। पहली बात ये है कि उनको इस तरह बगैर बताए और इस तरह जाना नहीं चाहिए था, गलती उनकी है, लेकिन हम फिर भी उसको ओन कर रहे हैं कि होगी उनसे गलती। ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं, उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और जितनी भी प्लेयर्स हैं वो हमारा एसेट हैं और उनको हम लुक आफ्टर करेंगे। जहाँ तक रही वुमेन क्रिकेट की बात, वो इंशाल्लाह ताला आपको अगले आने वाले वक्त में नज़र आ जाएगा कि हम, क्योंकि अब हमने अभी कल परसों डिसाइड करे थे उनकी टेस्ट मैच की कैपेसिटी भी बिल्डअप करनी है, करेंगे। और वुमेन क्रिकेट को वो उतना ही टाइम दूंगा जितना इनको है, इंशाल्लाह ताला उनको मेन टॉप टीम में लेके जाएंगे। वैसे जो बेंच से वापस चली जाती हैं प्लेयर्स और वहीं से उनको नहीं अभी नहीं होगा ऐसे इंशाल्लाह से।